हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल के अंदर अपना डाटा जो है, इन्फॉर्मेशन जो है कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर उसको जो है प्रिंट करा सकते हैं दूसरी फ़ाइल के अंदर। अब हम सेम चीज़ सीखेंगे अपनी डायरेक्टरीज़ के अंदर कि हम एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर कैसे अपने डाटा को, इन्फॉर्मेशन को जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं और रिक्वायर कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पर फ़ोल्डर बना लेते हैं डायरेक्टरी लाइक फ्रूट्स के नाम से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर कुछ फाइल्स बना लेते हैं लाइक apple.js, देन न्यू फाइल mango.js एंड नेक्स्ट फाइल grapes.js और एक फ़ाइल और बना लेते हैं लाइक banana.js। तो हमने इस तरीके से जो है कुछ फाइल्स बना ली हैं। अब हम इन सभी फाइल्स के अंदर कुछ डाटा जो है स्टोर कर लेते हैं। app.js हटा देते हैं, script.js हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले apple.js वाली फ़ाइल के अंदर आते हैं और यहाँ पर एक मॉड्यूल एक्सपोर्ट कराते हैं, मॉड्यूल.exports। और यहाँ पर हम बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं लाइक नेम लिख देते हैं, नेम है एप्पल और कलर लिख देते हैं लाइक कलर हमने लिख दिया रेड। तो इस तरह से हम कुछ लिख देंगे और ऐसे ही हमारी सारी की सारी mango.js, grape.js सारी की सारी फाइल जो है कुछ ना कुछ डाटा जो है एक्सपोर्ट करेंगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है हमारा मैंगो और ये होता है येलो। और ऐसे ही हमारी ये वाली फ़ाइल है grapes.js, यहाँ मैं लिख देता हूँ grapes और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रीन। और ऐसे ही हमारी banana.js वाली फ़ाइल है। खैर रहने दीजिए, हम तीन ही फाइल रखते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं banana.js वाली फ़ाइल को। तो हमने जो है तीन फाइल्स जो है क्रिएट कर ली हैं और ये कुछ ना कुछ डाटा जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है ये एक्सपोर्ट कर रही हैं। अब ये जो हमारी पूरी की पूरी डायरेक्टरी है, जो फ्रूट्स वाली डायरेक्टरी है, अगर हम इसकी इन्फॉर्मेशन जो है app.js के अंदर जो है शेयर करना चाहते हैं, ये वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम जो है पूरी की पूरी डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन app.js के अंदर शेयर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो जिस डायरेक्टरी की हम जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, हम उसके अंदर एक नई फ़ाइल क्रिएट करते हैं index.js नाम से। हमने यहाँ पर index.js नाम से एक नई फ़ाइल बना ली। और अब index.js वाली फ़ाइल के अंदर हम क्या करेंगे, हम जितनी भी हमारी सारी की सारी फाइल्स थी, उन्होंने जितना भी डाटा एक्सपोर्ट करा था, अब हम इसके अंदर उस सारे डाटा को रिक्वायर करेंगे। तो हम कर लेते हैं const apple, एप्पल था ना हमारी फ़ाइल का नाम, हाँ, const apple इज़ इक्वल टू रिक्वायर। और यहाँ पर हम रिक्वायर कर लेंगे एप्पल वाली फ़ाइल का डाटा। यहाँ पर हमारी एप्पल वाली फ़ाइल आ गई है और ये सेमीकोलन। ऐसे ही हम दूसरी फाइल्स के डाटा को जो है एक्वायर करेंगे। हमने बेसिकली तीन फाइल्स बनाई थी, दूसरी थी हमारी ग्रेप्स की, और यहाँ पर भी जो है ग्रेप्स आ जाएगा। और लास्ट हमारी फ़ाइल थी मैंगो की, ग्रेप्स, हाँ मैंगो। और यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, मैंगो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सारी की सारी फाइल्स को जो है एक्वायर कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे फ्रूट्स, और यहाँ पर इनको जो है एरे के अंदर जो है हम प्रिंट करा लेंगे एप्पल, ग्रेप्स एंड और मैंगो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, module.export इज़ इक्वल टू फ्रूट्स। ठीक है, हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। जो हमने फाइल का नाम रखा है index.js, ये हमने ऐसे ही नहीं रखा, इसका नाम index.js ही होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सारे के सारे जितने भी हमने एक्सपोर्ट किए थे उनको सबको यहाँ पर रिक्वायर कर लिया, और उसके बाद हमने एक एरे के अंदर इनको जो है प्रिंट करा दिया, और उसके बाद हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम आएंगे app.js वाली फ़ाइल के अंदर। अब हमें क्या करना है, हमें पूरी की पूरी डायरेक्टरी को जो है पूरी डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन जो है रिक्वायर करनी है। तो हम क्या करेंगे, const info नाम से यहाँ पे एक
ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और यहाँ पर रिक्वायर हम करेंगे पूरी की पूरी फ्रूट्स वाली डायरेक्टरी को। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं FRUITS अपनी पूरी डायरेक्टरी का नाम। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम console.log करा देंगे अपनी इन्फो को, इन्फो, और इसे सेव कर लेंगे। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने एक फ्रूट्स नाम की डायरेक्टरी बनाई, उसके अंदर हमने 3 फाइल बनाई, apple.js, grapes.js और mango.js, और उसके अंदर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट करी। उसके बाद हमने index.js बनाई, इसके अंदर हमने सारी इन्फॉर्मेशन को एक्वायर किया, एक एरे बनाई और उसको एक्सपोर्ट कर दी। उसके बाद हमने app.js के अंदर इस पूरी की पूरी index.js वाली फाइल को या पूरी डायरेक्टरी को जो है हमने रिक्वायर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने नोड के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम रन करेंगे नोड app.js। यहाँ पर सेव नहीं हुआ अच्छे से, वेट अ सेकेंड, इन्फो Ctrl+S कर लेते हैं। हाँ, तो हम अपने डायरेक्टरी को जो है एक बार यहाँ पर ले आते हैं, अपना पूरा का पूरा पाथ बैकएंड के अंदर। और अब हम अगर जो ट्राई करेंगे नोट app.js को, तो यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी जो है डायरेक्टरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे यहाँ पर जो है प्रिंट होकर आ गई है। नेम एप्पल कलर रेड, नेम ग्रेप्स कलर ग्रीन, नेम मैंगो कलर येलो। तो ये जो है हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से उठकर आ गई है। mango.js से, apple.js से, grape.js से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी एक ही फाइल के अंदर आ गई है जिसका नाम है app.js। सबसे पहले हमने क्या किया, एक फ्रूट्स नाम की डायरेक्टरी बनाई, उसके अंदर हमने 3 फाइल बनाई, फिर उसके अंदर एक और फाइल बनाई index.js नाम से, उसके अंदर सारा का सारी इन्फॉर्मेशन हमने रिक्वायर कर ली, और उसके बाद app.js वाली फाइल के अंदर हमने सारी की सारी index.js वाली फाइल की इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट करके रिक्वायर कर ली। तो इस तरह से हम डायरेक्टरीज़ की इन्फॉर्मेशन भी जो है रिक्वायर कर सकते हैं। दैट्स इट।